नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो जेएसएससी सीजीएल का जो आंसर की आ गया है, तो और हिंदी सब्जेक्ट में आपको किन किन क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करना है, क्योंकि आयोग द्वारा जो आंसर किया है उनमें कुछ क्वेश्चन का आंसर की गलत है। तो मैं बतला रही हूँ किन किन क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करना है। क्वेश्चन नंबर 97 में है, देखिएगा कि देख लीजिए 97 में क्या है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा है? तो आयोग के द्वारा जो आंसर की है उसमें है नंद दुलारे बाजपेयी। तो जो कबीर वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, न कि नंद दुलारे बाजपेयी। मैं प्रमाणिक बुक का भी पीडीएफ इसमें दिखला रही हूँ कि अब प्रमाणिक बुक के साथ भी, जिससे आप लोग को भी लगे कि नहीं सही होगा और आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिनके पास अगर बुक नहीं है तो मैं बुक का भी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगी और जिससे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ विद्वानों ने कबीर की भाषा के संबंध में कहा है, तो श्याम सुंदर ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने साधु कड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। तो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, न कि नंद दुलारे बाजपेयी होगा। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न कि बी होगा नंद दुलारे बाजपेयी, तो होगा ही नहीं। तो इस पर आप आपत्ति दर्ज करना है। और क्वेश्चन है, अब फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष क्या है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष है 1800 ईस्वी, न कि 1799, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में हुआ था और 1800 ईस्वी में 4 मई 1800 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में और 4 मई 1800 ईस्वी में, न कि 1799। तो इस क्वेश्चन पर भी आपको आपत्ति दर्ज करना है, क्योंकि जो आयोग का आंसर किया आया है उसमें आपको गलत दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन था नाटक, आधे अधूरे नाटक का भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करना है। देखिए आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? तो आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या 7 है, न कि 5 है। 5 तो होगा ही नहीं। देखिए अगर अच्छे से आप विस्तृत से नाटक नहीं पढ़े हैं तब भी आप 5 नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आधे अधूरे नाटक बहुत छोटा नाटक है। तो उसमें पुरुष पात्रों की संख्या 7 है, न कि 5 है। तो देख मैं बतला रही हूँ, इसका भी पीडीएफ बुक का भी पीडीएफ में लाई रखी हूँ किन किन क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करना है। देखिए एक यहाँ शिवजीत है, ये भी पुरुष पात्र है। शिवजीत कौन है? तो सावित्री का दोस्त है, तो ये भी पुरुष पात्र में ही आएगा। और अगला है एक, देखिए बिन्नी का पति ये भी तो पुरुष ही है ना, तो मनोज, बिन्नी का पति मनोज, ये पुरुष पात्र हो गया, 2 हो गया, 2। और एक अशोक है, वे अशोक सावित्री का पुत्र है, पुरुष पात्र, तो 3 हो गया। और पुरुष महेंद्रनाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, जुनेजा है, ये सभी पुरुष पात्र हैं। तो उधर मैं 3 बतलाई थी और यहाँ 4, तो कुल पुरुष पात्रों की संख्या 7 है, न कि 5 होगा। तो इस पर भी आपको आपत्ति दर्ज करना है। और एक क्वेश्चन है 53 में, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं का चयन करना था। 3 में से सभी हैं वे भारतेंदु मंडल के कवि में हैं। देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी भारतेंदु मंडल के कवि में है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद भारतेंदु मंडल के कवि में है। और राधा कृष्ण दास भी भारतेंदु मंडल के कवि में है। और राधा चरण गोस्वामी भी भारतेंदु मंडल के कवि में है। मैं बुक का भी पीडीएफ आप लोग को दिखला रही हूँ। देखिए यहाँ बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु मंडल के कवि हैं, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के, ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के, और राधा कृष्ण दास ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और एक है, हाँ यहाँ देखिए भारतेंदु
मंडल के कवि में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण ठाकुर, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। देखिए यहाँ आयुग ने बोला है कि राधाचरण गोस्वामी है, ये भारतेंदु मंडल के कवि में नहीं है। तो राधाचरण गोस्वामी भी भारतेंदु मंडल के कवि में है और बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु मंडल के कवि में। तो कुल क्वेश्चन हिंदी में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा तो बतलाइए। कि मेरे अनुसार 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।